प्यारे छात्रों, आज हम विज्ञान विषय में सोचा कि केमिस्ट्री के सभी चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। एक चैप्टर रह गया धातु और अधातु। सोचा कि एक और से केमिस्ट्री को ख़त्म ही कर दें कि विज्ञान का एक पार्ट आप लोग याद करते रहिए। विद्या क्वेश्चन बैंक मास्टर माइंड वैसे मैं भी कॉलेज से लेते आया हूँ, अब उससे क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। तो एक पार्ट आप लोग बिल्कुल तैयार कर जाइए, जितना पढ़ाया हूँ उतना बहुत है, बढ़िया से उसको तैयार कर जाइए, एक एक क्वेश्चन तैयार कर जाइए। तो इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँगा। इसके बाद भौतिक विज्ञान में भी 2 ही चैप्टर बचे हैं, उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बायोलॉजी बचेगा, बायोलॉजी को भी धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया जाएगा। तो रसायन विज्ञान का ये अंतिम चैप्टर है, पूरा रसायन विज्ञान में ख़त्म कर दिया लगभग। और यह चैप्टर कोई बहुत समझने वाला नहीं है, तो याद करने वाला है। तो मैं कोशिश करूँगा कि गाइड लेते आया हूँ, उससे जो एग्ज़ाम में आए हैं उन्हीं क्वेश्चन को कराऊँगा अच्छा से। वही बार बार पूछे जाते, 2-3 क्वेश्चन हैं वही बार बार पूछे जाते हैं। तो धातु और अधातु के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय 3 में। पूरे पीरियाडिक टेबल में मैं तत्वों के बारे में बताया था कि पूरे 118 तत्व पाए जाते हैं। उसमें से धातु जो होते हैं वो 92 होते हैं, अधातु जो होते हैं 20 होते हैं। उसमें बहुत सी गैसें होती हैं, 11 तो गैस होती हैं। उपधातु जो होती हैं वो 6 होती हैं। सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, एंटीमनी होता है, बिस्मिथ होता है, ये सब धातुएं हैं। अब धातुओं के बारे में सबसे पहले धातुओं के बारे में ही अध्ययन किया जाए, इसके बाद अधातुओं के बारे में पढ़ा जाएगा, उपधातुओं के बारे में पढ़ा जाएगा। तो धातु क्या होते हैं? धातु वे तत्व होते हैं जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं और आघातवर्धनीय व तन्य होते हैं। जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, लेड है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तमाम धातु हैं। धातुओं की एक और भी परिभाषा लिखी जा सकती है, जो कि आधुनिक परिभाषा इसको कहेंगे। धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, इसलिए धातु को विद्युत धनात्मक तत्व कहा जाता है। धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होती? धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं कठोर होने का मतलब होता है कि इनको पीटने पर ये टूटती नहीं। अधिकांश धातुएं कठोर होती, केवल सोडियम, पोटेशियम है, लिथियम इनको छोड़ करके, कैल्शियम है। क्योंकि सोडियम पोटेशियम को तो चाकू से भी काटा जा सकता है। इसके बाद इनकी स्ट्रेंथ के बारे में आता है। तो धातुओं में एक विशेष तरह की टेक्सटाइल स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए बर्तन जो होते हैं इन्हीं के बनाए जाते हैं। या बड़े निर्माण कार्य जैसे पुल होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, ये सब जो है धातुओं से बनाई जाती हैं। पुलों को बनाया जाता है, बिल्डिंग बनाई जाती है, उसमें छड़ लगाई जाती है धातुओं के। तो बड़े निर्माण कार्य जो होते हैं वो धातुओं के बनाए जाते हैं, इनमें स्ट्रेंथ काफ़ी होती है। अवस्था के बारे में इसके पढ़ा जाता है। तो अधिकांश धातुएं जो होती हैं वो ठोस होती हैं, केवल मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है। बाकी गैलियम होता है, यह भी 28 डिग्री सेल्सियस पर जो है लिक्विड ही होता है। गैलियम, सीजियम ये रूम टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर पर 28 डिग्री 30 डिग्री पर यह भी लिक्विड होती हैं। धात्विक ध्वनि, मेटल्स में एक विशेष तरह की जब पीटते हैं तो टन टन की आवाज़ आती है, जिसको सोनरस प्रॉपर्टी कहा जाता है। धात्विक ध्वनि होने की वजह से जो घंटा होता है, बेल होता है, उसको मेटल का बनाया जाता है, आयरन मेटल का। या जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं ध्वनि उत्पन्न करने वाले, इनके तार जो होते हैं वह धातु के ही बनाए जाते हैं। चालकता, कंडक्टिविटी, धातुएं जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं,
इसीलिए जो बिजली के तार होते हैं धातुओं के बनाए जाते हैं, जिससे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर को माना जाता है, लेकिन सिल्वर महंगा होता है, इसलिए जो तार बनाए जाते हैं कापर और एल्युमिनियम के बनाया जाता है। जो घरों में वायरिंग होती है वो कापर का तार होता है, बाहर जो पोल पर खींचा जाता है एल्युमिनियम का तार होता है। एल्युमिनियम सस्ता होता है। अगली प्रॉपर्टी होती है, छठी प्रॉपर्टी आघात वर्धनीयता, मिलिएबिलिटी कहा जाता है इसको। मिलिएबिलिटी यानी इनको पीटने पर ये पतली शीट में इनको चेंज किया जा सकता है। पीटते हैं तो पतली पतली शीट बनाई जा सकती हैं, इसलिए आयरन की पतली पतली शीटें बनाई जाती हैं। बर्तन बनाए जाते हैं, जहाज बनाए जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं जो कि पीट कर पतला करके जो है इनको बनाया जाता है। तन्यता का गुण इनके अंदर पाया जाता है, डक्टिलिटी कहा जाता है। डक्टिलिटी का मतलब इसको खींच करके पतला तार बनाया जा सकता है। इसीलिए जो है जितने तार होते हैं वो धातुओं के बनाए जाते हैं। जिंक जो होता है डक्टाइल नहीं होते, जिंक एक्सेप्शन में होता है। जिंक का तार नहीं बनाया जा सकता है, उसको खींचेंगे तो टूट जाएगा। धातुओं के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, क्वथनांक द्रवणांक, ये सब बहुत उच्च होते हैं। सोडियम पोटेशियम को छोड़ करके बाकी धातुओं को जो है द्रवणांक और क्वथनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं उच्च होते हैं। तो आज इतना ही पढ़ा जाएगा। ये तो इंट्रोडक्शन पर है, ये सब एग्ज़ाम के लिए कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इसको बेसिक चीज़ से शुरुआत करके इसको बताया हूँ। इसके गुण धातुओं के बताया हूँ। इतने गुण धातुओं में पाया जाता है, बाकी जो गुण धातुओं के नहीं होते हैं वो अधातुएं होते हैं। धातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है। जैसे धातुओं को मैं बताया कि इसमें विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन कुछ अधातु भी जो होते हैं जो कि विद्युत और ऊष्मा के विद्युत की सुचालक होती है। जैसे ग्रेफाइट होता है, अधातु होता है लेकिन वो विद्युत की सुचालक होती है। तो इसलिए धातुओं का गुण पढ़ा जाएगा। अभी धातुओं के बारे में पढ़ लिएगा, तो जब अधातुओं के बारे में पढ़ा जाएगा तो उसके गुण भी बता दूंगा। उपधातुओं के बारे में बताया जाएगा, कैसे धातुओं को प्योर किया था, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में इसको धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद।